प्रदूषण की वजह से हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। राजधानी लखनऊ में प्रदूषण पर फिलहाल कोई काबू नहीं दिख रहा है। इस वक्त हम 1090 चौराहे पे मौजूद हैं। हम आपको यहाँ का मंजर दिखाएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि धुंध छाई हुई है और ये सुबह का 8:30 बजे का वक्त है। ऐसा लग रहा है कि पूरे लखनऊ में कोहरा छाया हुआ है। हालांकि ये कोहरा नहीं है बल्कि ये प्रदूषण है, जिसके चलते लोगों की आंखों में जलन हो रही है और सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। दिल्ली में भी हालात ठीक नहीं है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ है। देश भर में पटाखों को लेकर एनजीटी ने एक बड़ा आदेश सुनाया है और एनजीटी ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि दिल्ली और एनसीआर में अब दीपावली बिना पटाखों के होने वाली है, क्योंकि एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली और एनसीआर में 9 नवंबर की मध्यरात्रि यानी 9 नवंबर और 10 नवंबर की मध्यरात्रि से पटाखा के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन होगा। उसमें पटाखा बेचना, पटाखा खरीदना और पटाखे के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। ये बैन 30 नवंबर और 1 दिसंबर की मध्यरात्रि तक लागू रहेगा। देश में प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन लगा दिया है और कहा है कि जिन राज्यों में एक्यूआई ठीक है वहां पर पटाखे चला सकते हैं, लेकिन जहां पर ठीक नहीं है वहां पर रोक रहेगी। 0 से लेके 200 तक आपको छूट दी जाती है कि आप ग्रीन क्रैकर यूज़ करिए, पर जहाँ से 200 से ऊपर हो गया है तो वहाँ पे ये ग्रीन क्रैकर या कोई सा भी अदर क्रैकर और कोई सा क्रैकर उसको यूज़ करना सबके लिए हानिकारक होएगा। तो इसलिए कोर्ट ने ये क्राइटेरिया अडॉप्ट किया है, 0 to 200 ग्रीन, 200 एंड अबव नो। जिसने साफ तौर पे अपने जजमेंट में कहा है कि जिन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मॉडरेट है, वहां पे सिर्फ ग्रीन पटाखों को फोड़ने की इजाज़त होगी। इसके लिए भी एनजीटी ने समय सीमा जो है वो तय की है। खासतौर से अगर दिवाली और गुरु पर्व की बात करें तो रात में 8 बजे से लेके रात में 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाज़त होगी। एनजीटी के आदेश का असर नोएडा में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस फैसले पर कहीं खुशी कहीं गम जैसा माहौल है। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। हमने खुद डीएम साहब को एक लेटर लिखा है कि किसी भी आदमी को पटाखे चलाने की और बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मेरा नाम आरबी शर्मा है और ये बहुत ही अच्छा फैसला है एनजीटी का और इसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ पे फैला हुआ है नोएडा एनसीआर में। ये आदेश जो आया है बहुत ही स्वागत योग्य है, बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट का। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में जो पोल्यूशन का जो लेवल बढ़ चुका है, एक्यूआई बढ़ चुका है, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के कदम उठाए जाएं। नोएडा में जहां पटाखों को लेकर बाकायदा लाइसेंस वितरित करने के लिए आवेदन कर रहे थे लोग और आम लोगों में भी खुशी थी कि हाँ वो इस बार दिवाली में पटाखे जला पाएंगे, लेकिन एनजीटी ने थोड़ी देर पहले ही आदेश दे दिया है कि आज रात से लेकर 30 नवंबर तक ना ही पटाखे बिक सकते हैं और ना ही उनको छुड़ाया जा सकता है। इस बार धुंध की बात करें, धुंध भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा धुंध है। ये धुंध नहीं, ये पोल्यूशन इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, एक्यूआई इतना ज़्यादा गड़बड़ा गया है, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। यानी इस बार दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए दिवाली बिना पटाखों के ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। अवैश हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं, दानिश नोएडा से जुड़े हैं, वहीं अनुपम हमारे साथ हमारे संवाददाता आगरा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे संवाददाता अवैश है। अवैश, यहाँ पर एनजीटी की तरफ से बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। इसके बाद लोगों का क्या कुछ अब रिएक्शन देखने को मिल रहा है और वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई? जी देखिए, अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ने 2-3 दिन पहले ही पटाखों के ऊपर बैन लगा दिया था और कहा था कि सिर्फ दिल्ली में ग्रीन क्रैकर्स जो हैं वो फोड़े जा सकते हैं। लेकिन एनजीटी ने जो आदेश दिया है उसमें दिल्ली में ग्रीन क्रैकर्स के फोड़ने पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। तो कहीं ना कहीं जो फैसला दिल्ली सरकार का था उसके ऊपर और सख्ती जो है वो एनजीटी ने दिखाई है और ग्रीन क्रैकर्स की छूट जो दी गई थी उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है और साफ तौर पे कहा है कि देश के वो शहर जहां पे 2009 में एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉडरेट स्थिति में रहा था या था,
वहीं पे जो है एनजीटी का आदेश लागू होगा, यानी वहाँ पे ग्रीन क्रैकर्स फोड़े जा सकेंगे मॉडरेट, अगर वहाँ पे 2009 में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स था। क्योंकि इस समय जो है अगर देश की बात करें, देश के कई ऐसे राज्य हैं और कई ऐसे बड़े शहर हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 और 400 के आसपास है। तो बहुत गंभीर स्थिति प्रदूषण को लेकर बनी हुई थी। खासतौर से एनजीटी में जो याचिका दाखिल की गई थी वो दिल्ली एनसीआर को लेकर दाखिल की गई थी और कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोगों का सांस लेना दूभर हो रहा है और इस प्रदूषण का असर कहीं ना कहीं कोरोना के ऊपर भी पड़ रहा है और यही वजह है कि कोरोना के मामले तेज हुए हैं। तो ऐसे में फायर क्रैकर्स के ऊपर यानी पटाखों के छोड़ने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा देनी चाहिए। तो जो याचिका थी कहीं ना कहीं उस याचिका को एनजीटी ने पूरी तरह से एक्सेप्ट किया और अपनी तरफ से कुछ गाइडलाइंस भी जारी कर दी। तो सबसे ज़्यादा रोष जो है या नाराज़गी कहा जाए वो जो पटाखा बेचने वाले लोग थे उनको है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा था कि ग्रीन क्रैकर्स जो हैं वो बेचे जा सकेंगे, फोड़े जा सकेंगे, लेकिन एनजीटी का आदेश उसके बिल्कुल उलट है, ग्रीन क्रैकर्स की भी परमिशन नहीं दिए। तो बहुत से लोगों ने हज़ारों के स्टॉक जो हैं वो खरीदने शुरू कर दिए थे, मार्केट में अवेलेबल भी हो गए थे। तो अब उनके सामने एक आर्थिक संकट जो है वो खड़ा हो जाएगा, क्योंकि कोरोना की वजह से जिस तरह से लॉकडाउन था और बंदी थी, कमर पहले ही से व्यापारियों की टूटी हुई है और ऐसे में अब ग्रीन क्रैकर्स के भी बैन होने के बाद दिल्ली के जो पटाखा व्यापारी हैं उनकी कमर और ज़्यादा। चलो वैसे आपको रुकना चाहूंगा, अनुपम भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता आगरा से जुड़े हुए हैं। अनुपम, यहाँ पर आगरा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी वायु की गुणवत्ता गंभीर स्थिति में बनी हुई है, क्या कुछ वजह है इसकी? अनुपम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दानिश हमारे साथ, हमारे संवाददाता नोएडा से जुड़े हुए हैं। दानिश, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर अगर नोएडा की बात करें तो यहाँ पर भी वायु गुणवत्ता गंभीर स्थिति में बनी हुई है, जिसके चलते यहाँ पर आज एनजीटी की तरफ से ये फैसला लिया गया, 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन लगा दिया गया। क्या कुछ असर इसका देखने को मिल रहा है? व्यापारियों का क्या कुछ रिएक्शन है? आम लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है? बिल्कुल, देखिए 5 से 6 सालों के बीच की बात तो अक्टूबर नवंबर के बाद लगातार यहाँ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वो बिगड़ जाता है। 400-500 की सीमा जिसको ये कहते हैं, 100 सिगरेटों का जो धुआं है एक बार में सांस लेने से लोगों को मिलता है। और जब यहाँ पहले से 6 तारीख को 6 नवंबर से यहाँ पर बाकायदा लाइसेंस बांटने की जो प्रक्रिया थी, पटाखों के लाइसेंस बांटने की प्रक्रिया थी, वो शुरू हो चुकी थी। लेकिन आज तकरीबन 12-12:30 बजे जैसे ही एनजीटी ने ये आदेश दिया है तो उसके बाद जो ये प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से रुक गई है। यहाँ पर बहुत से लोगों से हमारी बात का कहना है कि कहीं ना कहीं किसी हद तक ये एक अच्छा फैसला है और इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। हालांकि जो व्यापारी है, जो तमाम जानकारी के बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी नजर बनाए रखिए। वहीं केंद्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वे में ताजनगरी